बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ अकेडमी 30। आज हम लोग क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। उसने आपको नीचे डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि आपने मुझे इनमें बताने कि इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। जस्ट उस प्रॉपर्टी का नेम आप लोगों ने मेंशन करना है। पहला पार्ट है हमारे पास, इफ़ -3 लेस देन -1 इम्प्लाइज 0 लेस देन 2। सबसे पहले जो इसके अंदर साइंस यूज्ड हो रहे हैं ना, हम इन साइंस को ज़रा देख लेते हैं कि ये साइंस को क्या कहते हैं। आपके पास डिफरेंट साइंस होते हैं। एक साइन आपके पास ये होता है जो कि लेस देन होता है, एक साइन आपके पास होता है ये जो कि ग्रेटर देन होता है, फिर एक लेस देन और इक्वल टू होता है, इसी तरह ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है। इन सारे साइंस को ना इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं? इनइक्वालिटीज़। और जो ये आपके पास एरो का साइन होता है ना, इसको कहते हैं इम्प्लाइज। क्या कहते हैं? इम्प्लाइज। यानी कि इसका मतलब क्या है कि अगर -3 लेस देन है -1 के, तो 0 लेस देन क्या होना चाहिए? 2। यानी कि इस पार्ट को अगर आप सोल्व करोगे, इसके अंदर कोई भी ऐसी वैल्यूज़ को सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 0 लेस देन 2। तो अब हम देखते हैं कि हम -3 के अंदर ऐसा क्या करेंगे कि आपके पास जो आंसर है वो 0 आ जाए, और -1 के साथ ऐसा क्या करेंगे कि आंसर 2 आ जाए। और वो दोनों आंसर्स ऐसे आने चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन होनी चाहिए अगली वैल्यू से। तो इसके अंदर हम एडिटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। कैसे? क्योंकि फ़र्स्ट वैल्यू आपको क्या चाहिए? 0 चाहिए ना। तो -3 को प्लस करवा देंगे 3 के साथ, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। इसी तरह -1 के अंदर ऐड करवा देंगे 3 को, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। अब देखो आपके पास यही आंसर आ गया ना, 0 और 2 आ गया। और साइन क्या होना चाहिए था? लेस देन का होना चाहिए था। तो ये इम्प्लाइज़ कर रहा है ना, 0 क्या है? लेस देन है। किससे? 2 से। इसका मतलब कि उसने ये जो आपको इक्वेशन दी थी, बिल्कुल सही इक्वेशन दी थी कि -3 जो है वो लेस देन है -1 के, तब उसका आंसर क्या आएगा? 0 लेस देन 2। तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की? एडिटिव प्रॉपर्टी। सिंपल इसका नेम लिख देना है, एडिटिव प्रॉपर्टी। इस सारी इक्वेशन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज्ड हुई? एडिटिव प्रॉपर्टी यूज्ड हुई। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट क्या है? ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में वो आपको कह रहे हैं कि इफ़ ए लेस देन बी देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर तो a छोटा है किससे? b से, तो फिर क्या होगा कि 1/a जो है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे? 1/b से। इसके अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो हम यूज़ करेंगे? तो ये वाली सिचुएशन आ जाएगी हमारे पास। इसके अंदर आप लोग रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज्ड हो रही है। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज्ड हो रही है? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। कैसे हो रही है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज़? अब वो आपसे कह रहे हैं कि a जो है वो लेस देन है b से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कोई सी भी नंबर्स ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए। 1 लेस देन 2। ठीक है, a हमारे पास यहाँ पे 1 है और b हमारे पास यहाँ पे क्या है? 2 है। तो a लेस देन b। फिर वो कह रहे हैं कि अगर तो a लेस देन b है, तो आपके पास 1/a क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन होना चाहिए 1/b से। और दूसरा यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कि रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास। अब फॉर एग्जांपल आपको मैं कोई से भी 2 नंबर्स लेती हूँ। एक नंबर मैंने ले लिया 3 और एक नंबर मैंने ले लिया 4। अब मैंने इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो इसका रेसिप्रोकल कैसे निकलेगा कि जो दो वैल्यूज़ हैं इनको हमने ऑपोजिट टर्म में लिख देना है। अब जैसे ये 3 है तो इसको हम लिख देंगे 1/3। इसी तरह 4 का रेसिप्रोकल निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1/4। ये हमारे पास सिंपल नंबर्स का रेसिप्रोकल था। इसी तरह अगर आपको वो कोई नंबर फ्रैक्शन में दे देता है, फॉर एग्जांपल 7/2 या 3/1, और वो कहते हैं कि इसका आपने रेसिप्रोकल निकालना है, तो क्या हो जाएगा? इस टर्म का रेसिप्रोकल क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है ना, इन दोनों को अपोजिट करके लिख देते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और न्यूमरेटर नीचे आ जाता है, तो वो इसका रेसिप्रोकल होता है। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/7। इसी तरह इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1। डिनोमिनेटर 1 हो तो उसको नहीं लिखते, तो 3 आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसी तरह वो यहाँ पे कह रहा था कि अगर हम इन दो नंबर्स को लिखें तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? उसके ग्रेटर ही होगा ना। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यूज होगी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में ना सब बच्चों ने ये बात याद रखनी है कि अगर आपके पास a लेस देन b होगा ना, तो जो उसका रेसिप्रोकल होगा ना वो हमेशा ग्रेटर होगा।
लेकिन अगर ए ग्रेटर देन होगा बी से तो जो उसका रेसिप्रोकल है ना वो लेस देन होगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में वो हमें कह रहे हैं कि इफ़ ए लेस देन बी, कि अगर ए जो है वो छोटा है बी से तो फिर देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी, तो ए प्लस सी जो है वो लेस देन होना चाहिए बी प्लस सी से। यानी कि फर्स्ट कंडीशन उसने आपको दी है ए लेस देन बी, फिर वो कह रहे हैं कि अगर आप इसके अंदर ए और बी के अंदर एक अदर डिजिट, एक अदर नंबर सी ऐड करवा दोगे तो उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी वैल्यू ए लेस देन क्या होनी चाहिए बी। तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज्ड हो रही है, एडिटिव प्रॉपर्टी। अब कैसे इसको हम नंबर्स की फॉर्म में कर कर देखते हैं, आपको मैं समझाती हूँ कि ए लेस देन बी है, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ए की वैल्यू ले लेती हूँ 1 और बी की वैल्यू ले लेती हूँ 2, ठीक है। और यहाँ पे सी हम नंबर ले लेते हैं, ठीक है। और सी की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं कि सी की वैल्यू जो है ना वो आपके पास 0 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस कंडीशन में पुट करो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट करो तो 1 लेस देन 2, ठीक है। ये हमारे पास सिचुएशन क्या होगी, ठीक होगी। अब इसी तरह उसने क्या किया, अगर 1 लेस देन 2 है ना तो देन अगर आप ए और बी के अंदर एक सी को ऐड करवाओगे तो उसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो देखो नहीं पड़ रहा, एक आपके पास 1 था, आपने सी 0 ऐड करवाया, लेस देन 2 प्लस 0, बी को मैंने 2 लेट किया था, तो इसको आप सोल्व करोगे तो 1 लेस देन 2, यानी कि ए के अंदर एक सी और बी के अंदर भी सी को ऐड अप करवाएंगे तो उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए लेस देन बी ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करिए इस बात को कि अगर ए छोटा है बी से तो उसके अंदर एक हम नेक्स्ट वेरिएबल सी को ऐड करवाएंगे तो उस इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज हो रही है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास, इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0, कह रहे हैं कि ए सी लेस देन है बी सी से और जो सी है वो हम ग्रेटर देन क्या है 0, देन तो फिर क्या होना चाहिए, ए लेस देन बी होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि ए सी, दो कंडीशन उसने आपको दे दी हैं, कह रहे हैं कि ए सी जो है लेस देन है बी सी और सी जो है वो ग्रेटर देन है 0। सी ग्रेटर देन 0 से क्या मीन्स है कि ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो सी ग्रेटर देन क्या होगा 0। तो कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में हम ऐसा क्या करेंगे ए सी और बी सी के साथ कि आपका आंसर ये आ जाए, ए लेस देन बी। अब यहाँ पे भी सी है, यहाँ पर भी सी है, तो अगर हम डिवाइड करवा दें सी के साथ ऑन बोथ साइड्स तो क्या होगा कि ए सी को सी के साथ डिवाइड करवा दिया, लेस देन बी सी को भी सी के साथ डिवाइड करवा दिया, सी सी से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ए लेस देन क्या आ गया, बी आ गया। तो यही कंडीशन उसने आपको कही थी ना कि आप इन दोनों के साथ कुछ भी ऐसा करो कि और सी हमेशा क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तो क्या आना चाहिए आपके पास, ए लेस देन बी आना चाहिए। तो यही आ गया आपके पास, ए लेस देन बी। और अगर आप इसको नंबर्स की फॉर्म में भी करोगे, ए बी को किसी नंबर के साथ लेट कर लो और सी को भी लेट कर लो, सी तो आपके पास पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन 0, तो वो ऑपोजिट नंबर्स के साथ क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा और आपके पास बचेगा ए लेस देन बी। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास यूज हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। पार्ट है हमारे पास, इफ़ ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0 देन ए ग्रेटर देन बी। अब ये सेम क्वेश्चन जो है ना फोर्थ पार्ट की तरह है, बस फ़र्क क्या है कि उसमें सी ग्रेटर देन 0 था एंड इसमें सी लेस देन 0 है। तो लेस देन से क्या मुराद है कि नेगेटिव वैल्यूज़ हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ऐसा आप क्या करोगे ए सी और बी सी के साथ कि वो ए सी जो है वो लेस देन होना चाहिए, छोटा होना चाहिए किससे, बी सी से, और सी आपके पास है ही लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव नंबर्स हैं, तो आपके पास जो ए है ना वो ग्रेटर देन आना चाहिए बी के साथ। तो ये सेम क्वेश्चन उसके ऑपोजिट हो गया है। इसमें उसमें आप लोग पॉजिटिव नंबर्स को हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो जो हमने पॉजिटिव नंबर्स के साथ किया था वही हम नेगेटिव नंबर्स के साथ कर लेंगे। तो सिंपल तरह क्या आ जाएगा कि ए ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, बी से, क्योंकि नेगेटिव टर्म्स का क्या हो गया इसमें यूज्ड हो गया। तो ये भी आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसको आप लोगों को और क्लियर करने के लिए ना आप लोगों को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ नंबर्स की फॉर्म में। इसको हम इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर लेते हैं। सी के आपके पास लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव नंबर्स में से कोई सी भी सी की वैल्यू आप लोग ले लो और ए सी लेस देन क्या होना चाहिए, बी सी से।
तो क्या करते हैं हम, ए को मैं लेट कर लेती हूँ कि ए आपके पास 5 है और सी को मैं ले लेती हूँ -2, ठीक है। सेम इसी तरह लेस देन बी को मैं ले लेती हूँ 3 और सी को तो -2 है, ठीक है ना। अब डिवाइड करवा देंगे बोथ साइड से इसी नंबर्स के साथ, ठीक है ना। तो 5 लेस देन 3, अब देखो इक्वेशन सूटेबल नहीं ना कर रही, 5 क्या हो गया लेस देन 3। तो इसका क्या मतलब है कि आप जब भी नेगेटिव नंबर्स को किसी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो क्या होगा कि ए हमेशा ग्रेटर देन किससे आएगा, बी से। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट है, आइदर ए ग्रेटर देन बी और ए इज़ इक्वल्स टू बी और ए लेस देन बी। जब भी आपके पास ये टर्म्स यूज्ड हो जाएंगी ना, ये 3 टर्म्स का जब भी वो जिक्र करेगा कि ए ग्रेटर देन बी है बी से और ए इक्वल भी है बी के और ए लेस देन भी है बी के, तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज्ड होती है, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी यूज्ड होती है। अब देखो इसके अंदर उसने आपको कोई सिचुएशन या कोई कंडीशन नहीं दी, उसने सिंपली आपको बताया कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो या ऐसा हो किसी भी इक्वेशन के अंदर, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी होती है। तो सिंपली आप लोगों ने बस यहाँ पे इसका नाम लिखना है, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोगों ने सॉल्व किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अगर तो आप लोगों को ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।